अगर आप खाने के साथ सलाद खाते हैं तो अब नहीं खाएंगे। अगर आप सब्जी में तड़का लगाते वक्त टमाटर डालते होंगे तो अब नहीं डालेंगे। टमाटर के बढ़ते दामों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर और सुर्ख हो गया है, वहीं अदरक के भाव लोगों को रुला रहे हैं। इस बारे में सच बेधड़क संवाददाता ने मुहाना सब्जी मंडी का जायजा लिया और जाना आखिर क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर की एक दुकान पर मौजूद हैं, सब्जी की दुकान है। वहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है रेटें अब जो है अचानक से बढ़ी हैं और कहा जाए तो टमाटर की रेट है वो करीब 100 के पास में पहुँच गई है। स्थानीय दुकानदार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। साहब, किस तरीके से जो है रेटें बढ़ी हैं? अरे बरसात की वजह से क्या टमाटर खराब हो गए ना भैया, यार बाहर के टमाटर आ रहे हैं, लोकल टमाटर बंद हो गए तो इसलिए बाहर वाले टमाटर महंगे हो गए। बरसात के पानी से खराब हो गए तो क्या इसलिए महंगा हो रहे हैं। अभी जो है इस टाइम क्या कीमत है अपने टमाटर की? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो बढ़ी हैं? अदरक है 300 रुपये किलो है। अदरक महंगी हो रही है, अदरक बाहर से। कीमतें जो बढ़ी हैं अचानक से, किस तरीके से मार्केट पर असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा, मार्केट में ग्राहक नहीं रहेगा। और 100 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये टमाटर कौन खाएगा लेके? गरीब बंदा कहाँ से खाएगा बताओ? तो इसलिए ग्राहक भी कम है। ग्राहक भी, मौसम खराब है 2 दिन से, ना ग्राहक है, टमाटर भी खराब हो रहा है, जो माल ले रहे हैं वो खराब हो रहा है। आधा से ज़्यादा तो माल खराब आ रहा है, जो आ रहा है ना कैरेटों में माल, आधा से ज़्यादा माल खराब आ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि आधे से ज़्यादा सामान तो जो है अब मंडी से यहाँ तक आने में ख़राब हो रहा है, या फिर जो बाहर से आ रहा है वही ख़राब आ रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें तो टमाटर की कीमतें हैं करीब 100 के करीब पहुँच गई हैं, और इसके अलावा अदरक की कीमतें भी बढ़ी हैं, और अदरक के अलावा ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंडी में भी इसको लेकर चर्चा है। मंडी के लोग बता रहे हैं कि बिपरजॉय तूफान के बाद में और इन दिनों जो हो रही है बरसात, उसके बाद में किसान की फसल को नुकसान हुआ है, किसान की सब्जी की फसल को नुकसान हुआ है। यही एक कारण है जिस तरीके से जो है मार्केट में तेज़ी आई है, मार्केट में सब्जियाँ जो हैं बढ़ी हैं। निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर जहां सुर्ख हो रहा है तो वहीं अदरक और धनिये ने भी लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। अजमेर की ब्यावर रोड की सब्जी मंडी में हमारे संवाददाता नवीन वैष्णव ने आमजन और व्यापारियों से बातचीत की। क्या कुछ कहा व्यापारियों ने, आपको सुनाते हैं। सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही है कि मतलब इंसान क्या बनाए। रोज़ पहले ही गृहिणियों को टेंशन रहती है कि रसोई में घुसे तो क्या बनाए, और सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही है कि मतलब क्या खरीदेगा गरीब इंसान बेचारा, और क्या बनाएगा। दोनों टाइम अगर सब्जियां बनाएगा 100 रुपये किलो धनिया हो रहा है, इतना महंगा हो रहा है धनिया, जबकि पहले सब्जियों के साथ धनिया फ्री में मिलता था। या चलो 5-10 रुपये का भी धनिया लेते हैं हम लोग तो मिल जाता था, लेकिन अभी आसानी से नहीं मिलता है। धनिया की नीड हो तो नहीं हम ले सकते। अदरक 100 रुपये किलो हो रही है। नींबू इतने महंगे हो रहे हैं। टमाटर 100-150 रुपये किलो हो रहे हैं, और हर सब्जी में टमाटर की ज़रूरत होती है। कई लोग ऐसे हैं कि खटाई नहीं खा पाते हैं, नींबू नहीं तो चलो भाई टमाटर डाल लेते हैं। 2-3 टमाटर बिना सब्जी नहीं बनती, अब तो आधा या 1 टमाटर डाल के हम लोग सब्जी बनाते हैं। और इस तरह से सब्जियों के भाव अगर बढ़ते रहे तो इतनी परेशानी हो जाएगी, गरीब आदमी बेचारा सब्जी खाना ही मुश्किल हो जाएगा उसका। तो बिपरजॉय का तूफान का असर अब दिखना शुरू हो गया है। सब्जियों के दामों में 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सब्जियों की आवक रुक जाना है। झुंझुनू में आसमान छूती सब्जियों के दाम का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने। बिपरजॉय तूफान का असर है वो सब्जी मंडियों के अंदर भी दिखने को मिल रहा है। गत दिनों आए बिपरजॉय तूफान के बाद अब सब्जियों के भाव है वो लगातार आसमान को छूने जा रहे हैं। हम झुंझुनू के सबसे व्यस्तम बस स्टैंड डिपो के पास एक रेहड़ी पर खड़े हैं। हम उनसे जानते हैं किस प्रकार से सब्जियों के भाव है वो आसमान को छू रहे हैं। सर, थोड़ा सा बताइए क्या भाव थे, अब क्या भाव हो गए वर्तमान में, किन किन चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है? बहुत ज़्यादा भाव आकाश में चढ़ गए हैं कि पहले 30-40-20 रुपए किलो सब्जियां हुआ करती थी, अभी 80-60-100 ये रेट हो रही है। अदरक के भाव ले लो आप, 70 की भाव है। टमाटर 80 रुपए किलो हो रहे हैं। अधिकतर चीज़ 60-80 हो रही है अभी। क्या कारण मानते हो, किस कारण से सब्जियों के भाव है या आसमान को छूने लगा? जैसे बात टमाटर की करे या अदरक की करे, क्या कारण है? बस ये मौसम के कारण ही हो रहा है। कुछ तो गर्मी है और कुछ ये बरसात की वजह से आगे से माल आ नहीं रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है काम। तो क्या मानते हो कि आगे आने वाले समय के अंदर है वो टमाटर है उसकी 100 के पार हो जाएगा? हाँ, सेंचुरी लग जाएगी।
ये थे हमारे साथ दुकानदार जिन्होंने बताया कि जो टमाटर के भाव है वो वर्तमान में झुंझुनू के अंदर 80 रुपए किलो है, और वहीं बात करें अदरक की तो अदरक है वो 70 रुपए की पाव हो चुकी है। सुजीत शर्मा, सच बेधड़क, झुंझुनू। सब्जियों के दाम एक बार फिर भाव खाने लगे हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी टमाटर के भाव में देखने को मिल रही है। दाम में बढ़ोतरी के कारण थालियों से लाल टमाटर गायब सा हो गया है। सब्जियों के बढ़ते दामों का सीधा असर आम जन की जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने सब्जी मंडी पहुंचकर दुकानदार और ग्राहकों से बातचीत की। तूफान के बाद में देश भर में जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई थी, उसके बाद में सब्जियां आनी कम हो गई है। इस वक्त हमें राजस्थान के जोधपुर शहर की बात करें, भदवासिया मंडी की, जहां पर आप देखिए सब्जी मंडी है, खरीदार कम है लेकिन सब्जियां यहाँ भरपूर है। लेकिन सब्जियों के दाम आसमान होने के कारण से बताया जा रहा है कि ग्राहकों में कमी देखी जा रही है। किस तरह से ये जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, ओम जी क्या देखते हैं आप? ये सब्जी की आवक नहीं होने की वजह से सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं और फसलें खराब हो चुकी है बारिश के मौसम में। दूसरी बात, सब सब्जी बाहर से आती है, जोधपुर में पैदावार नहीं है। टमाटर 100 रुपए किलो है, और ये टमाटर अभी संगमनेर और नासिक से आते हैं, जहाँ से गाड़ी का भाड़ा भी 1 लाख से ऊपर होता है, और टमाटर वहीं महंगे हैं और वहाँ से आने में भी टाइम लगता है, और फसल खराब होने की वजह से टमाटर महंगे हैं। अन्य सब्जियों की अगर बात की जाए, दूसरी बताया जा रहा है आलू और प्याज सिर्फ सस्ते, बाकी दूसरी सभी सब्जियों पर इसकी मार पड़ी महंगाई की। सभी सब्जियां बाहर से आती है, यहाँ आवक नहीं है सब्जी, यहाँ सब्जी की फसल नहीं है। जोधपुर में पहले बेरे कुएं बावड़े थे, अब सिर्फ पत्थर के महल खड़े हैं। यहाँ खेत खलियान खत्म हो चुके हैं और सारी सब्जियां बाहर से आती है, और सारे रास्ते बारिश की वजह से बंद है और सब्जियां यहाँ पहुँच नहीं रही है। सब्जियां खरीदना है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल भाटी है भाई साहब जी। सब्जियां सस्ती नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी है। जो टमाटर 25 रुपए और 30 रुपए में मिलते थे, मैंने खुद ने आज 100 रुपए किलो खरीदे भाई साहब से अभी हाथों हाथ में। बहुत आग लगती सब्जियां हैं, आम वर्ग को बहुत दिक्कतें हो रही है। इसमें बारिश का मैं मानता हूं दोष है, पर किसी को ये सुचारू करना चाहिए कि वो गाड़ियां रेगुलरली यहाँ आवे और आम जन को थोड़ी सुविधा प्राप्त हुए। अगर गाड़ियों का बहाना, बारिश का बहाना लगाओगे तो फिर हम गरीब आदमियों का क्या होगा? जो 100 रुपए किलो सब्जियां, 80 रुपए और 100 रुपए किलो पे जो सब्जियां आ गई है, वो रेगुलर ऐसे चलेगी। और मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है कि 5 दिन और बारिश होगी तो शायद ये टमाटर 100 से 150 भी आ जावे। तो सरकार से मैं आम जन से ये निवेदन करता हूँ, अशोक गहलोत साहब से, कि कैसे भी करके गाड़ियों की आवाजाही पूरी करे ताकि हम आम जन को सुविधा प्राप्त हुए और एक मध्यम वर्ग व्यक्ति अपना टमाटर जो अभी 100 रुपए आ रहा है वो 50 रुपए किलो अंदर ले जावे। राजस्थान से बाहर से सब्जियां आती है, उसमें अशोक गहलोत सरकार क्या करे? मैं ये कहता हूँ, मैं दोष किसी पे नहीं दे रहा हूँ, पर व्यवस्थाओं को सुचारू करना हम सरकार का काम है। किस तरह से अवेलेबिलिटी गाड़ियां यहाँ मंगवावे ताकि गाड़ियां आके, अब जब पूर्ति पूरी होगी तो रेट कम होगी। यानी कि आप देखिए सब्जियां वाकई इतनी महंगी हो चुकी है, लोग बोलने से कतरा भले रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को मानते हैं कि ये मेन मुख्य मंडी होने के कारण से यहाँ थोड़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन बाहर इससे ज्यादा महंगी सब्जियां मिल रही है। और जो टमाटर कल तक 25 से 30 रुपए किलो मिलते थे, आज 100 रुपए किलो तक इसके दाम पहुंच गए। बाहर टमाटर की नहीं है, अन्य सब्जियों के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरह से मानसून की बारिश होगी उसके बाद और दाम बढ़ने की संभावना है। कैमरामैन शिव सिंह के साथ अरुण हर्ष, सच बेधड़क, भदवासिया मंडी, जोधपुर। तो मौसम की मार कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से सीधे लाइव हमारी संवाददाता छवि। इस समय आप जयपुर सब्जी मंडी पर मौजूद हैं, किस तरीके का माहौल और सब्जी के दाम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जब से बारिश हो रही है लगातार बारिश, इससे पहले बिपरजॉय की तस्वीरें भी देखी थी कि किस प्रकार से राजस्थान पानी में डूब गया था। कई सारे जो ऐसे जिले हैं जहां पर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब फसलों का समय होता है तो यहाँ पर फसलें सबसे जरूरी होती है। क्योंकि सब्जी मंडी की बात की जाए तो दामों को लेकर तो उसमें टमाटर के भाव सबसे ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि हम बात की जाए तो अन्य सब्जियों की, तो उसके दाम भी आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो सामान्य नागरिक है उसकी रसोई पर सबसे यहाँ पर महंगा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले जयपुर की सब्जी मंडी के हाल। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले टमाटर है, टमाटर को देखिए आप, टमाटर के भाव इतने आसमान को छू रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या ही बताएं। अब एक सामान्य मध्यम वर्ग का जो परिवार है उसको अगर, क्योंकि टमाटर ऐसी सब्जी है जो कि हर जो है किसी सब्जी में यहाँ पर प्रयोग में ली जाती है। हमारे सहयोगी ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ,
क्या कुछ अब जो स्थिति का हाल है सब्जी को लेकर, अब यहाँ पर कैसे जो है मंडी के हालचाल और लोगों के अंदर जो प्रतिक्रिया है वो सभी बताएंगे हमने जब इनका हाल जाना। तो ऋषभ, क्या सब्जी मंडी के हाल है? सबसे पहले टमाटर के भाव की बात की जाए तो वो कितने हैं? देखिए, अगर टमाटर के भाव की बात करें तो जो टमाटर आज से 8 दिन पहले 10 दिन पहले की बात करें तो करीब 20 से 40 रुपए प्रति किलो था। आज उसके दाम 140 रुपए पहुंच चुके हैं। अभी मैंने टमाटर के ही भाव पूछ रहा था, टमाटर कुछ ज्यादा ही लाल भी हो गया है, क्योंकि जो टमाटर के भाव थे वो अगर बात करें तो 140, 120। दुकानदार भी एक बार उनसे ही बात करते हैं कि भाई साहब क्या रेट चल रहा है। मैं बात करता हूं एक बार, क्या रेट आजकल टमाटर के चल रहे हैं? 140 रुपए, 120 रुपए। 140 और 120 में फर्क है। क्वालिटी का फर्क होता है। 140 वाला थोड़ा अच्छा माल है। अमूमन तौर पर जो महिलाएं 1 किलो 2 किलो घर के लिए लेके जाती, कितनी कमी आई है? बहुत ज्यादा। आम इंसान नहीं ले पा रहे माल। टमाटर के और भी सौदे, सारे सौदे महंगे हो गए। तो आम इंसान छवि ले नहीं पा रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर परिस्थितियां क्या बनी हुई हैं। सभी सब्जियां, सारी जो सब्जियां हैं वो महंगी हो रखी हैं। और अगर आप देखेंगे मार्केट में जो ये अमूमन तौर पर ये लाल कोठी की वो बाजार है जहां पर अमूमन तौर पर भीड़ शाम के समय दिखती है, लेकिन वो भीड़ में भी कमी है जैसा दुकानदार ने बताया। और ये फर्क है, 140 का ये टमाटर है, इस टमाटर के भाव 140 रुपए हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद बात करें तो ये 120 रुपए किलो का टमाटर है। जो टमाटर करीब 15-20 रुपए किलो बिकता था, आज वो 120 रुपए किलो बिक रहा है। छवि, तो ये फर्क है यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल रहा है। छवि, बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि अब जब हमने स्थिति आकलन किया है कि किस प्रकार से सब्जी मंडी में भाव कितने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो टमाटर है, अमूमन टमाटर की जो संख्या होती है, जो फसल को लेकर यदि बात की जाए तो यहाँ पर बारिश का दौर किस प्रकार से जारी था, क्योंकि समय से पहले ही मानसून जो है उसे दस्तक दी और यहाँ पर जब बारिश का दौर जारी रहा तो स्थितियां ये रही कि बाजार जो सब्जी मंडी है वहां पर सब्जियां बढ़ती हुई दिखाई दी। फिलहाल हम जो तस्वीरें सब्जी मंडी की आपको दिखा रहे हैं तो ये तस्वीरें आप देखिए। अब यहाँ पर दूसरी सब्जियों की बात की जाए तो आलू की सब्जी, आलू को लेकर हम बात करते हैं। ऋषभ, हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं यहाँ पर सब्जियों को लेकर भी, अन्य प्याज है, यहाँ पर आलू है। अब भैया, आलू कितने भाव का? 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो। और इससे पहले कितना था? 10 रुपए किलो। तो आप ये स्थिति माप सकते हैं कि टमाटर हो गए, आलू हो गए, ये तमाम जो सब्जियां हैं ये हर रोज काम में आती है खाना बनाने के। तो जो मामूली जो किचन है, बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार है वो इसको कैसे खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर मौसम की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो इसने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिपरजॉय ने किस प्रकार से फसल जो है टमाटर की खराब कर दी थी और यहाँ पर किसान लगातार रोते हुए दिखाई देते, सरकार से भी मांग कर रहे थे कि हमें जो उचित मुआवजा है वो भी दिया जाए। देखिए छवि, अगर इस दौर की बात करें, इस समय की, जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 अमूमन वो महीने रहते हैं जिसमें सब्जियां महंगी होती हैं। लेकिन इस बार बिपरजॉय का असर देखने को मिला। बिपरजॉय का ये असर है कि जो सब्जियां 10, 20, 30 रुपए महंगी होती थी, आज वो सब्जियां ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। कुछ और लोग एक बार हमसे बात करते हैं। आप घर के लिए सब्जी लेकर जाते होंगे, सब्जी इस बार आसमान छू रही है, टमाटर कुछ ज्यादा ही लाल हो गया। बहुत ज्यादा लाल हो गया, आवश्यकता से ज्यादा महंगे हो गए, बहुत ज्यादा। तो सब्जियां कितनी लेते थे और अब कितनी घर पे लेकर जा रहे हैं? घर की थाली में कितनी कमी है? अब तो 20% ले रहे हैं सब्जियां। जो भी टमाटर घर में सलाद से लेकर सब्जी तक में बंद हो गया क्या? बंद हो गए, सब बंद हो गए अब। बिल्कुल, देखिए आम लोग भी ये कह रहे हैं कि टमाटर इस बार कुछ ज्यादा ही लाल हुआ है। और एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं। सब्जी आप सारी बेच रही, भिंडी भी है, सारी चीजें आपके पास, कितना महंगा हुआ है, कितनी कमी आई है बिक्री में? अरे भैया उनसे करो बात। ऋषभ, जो ये सब्जी व्यापारी हैं, इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या हर साल इसी समय इस तरह का सब्जियों के भाव बने रहते हैं, और अगर ये भाव अभी हो रहे हैं तो अब ये कब तक चलेगा? कब तक इसी तरीके से जो ये भाव है, महंगाई देखने को मिलेगी? लेकिन अभी की स्थिति की बात की जाए, हालांकि लोग आ रहे हैं सब्जियां खरीदेंगे ही, लेकिन जब से भाव बढ़े हैं और जिस प्रकार से टमाटर की स्थिति जो देखी जाए, किसानों को लेकर लगातार उनको यहाँ पर हानि भी हुई थी, मुआवजा जो है उन्होंने सरकार से मांगा भी था, लेकिन जो बारिश है उसका असर भी देखने को मिला, जिसके तहत फिलहाल की जो तस्वीरें यदि आप देखें तो यहाँ पर जनता से बात करने की कोशिश करेंगे हम और जनता से पूछेंगे, सर आप सब टमाटर खरीदने आए हैं, कितने किलो टमाटर खरीदे आपने? मैंने आधा किलो टमाटर खरीदा। आधा किलो टमाटर कितने का पड़ गया आपको? 60 रुपए का। 60 रुपए का आपको पड़ गया। पहले कितना पड़ता था? पहले तो 10 रुपए किलो लेके जाते थे, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। जी। अब रसोई में कितना भार पड़ा है इसको लेकर? बहुत भयंकर भार पड़ा है। आप देखो कितना गुना हो गया। तो देखिए यहाँ पर जनता है वो भी ये कह रही है कि बिल्कुल जब पहले के भाव कुछ और थे, अब कुछ और है। और लगातार जब टमाटर की यदि, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं वो लगातार जो है खाने में यूज में ली जाती हैं। यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है। मैम, क्या कहेंगी आप, जब सब्जियों के भाव बढ़ गए, टमाटर ही नहीं अन्य सब्जियों के भी भाव बढ़ गए, कैसा लग रहा है? मतलब रसोई में आप तो खाना बनाती है, गृहिणी है।
बहुत महंगा सामान हो गया है, कुछ लेने की इच्छा ही नहीं होती। बाबूजी आप क्या कहेंगे? मतलब इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि मतलब थाली में से सब्जी गायब हो गई एक तरह से। टमाटर तो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए जनता का रिएक्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि कैसे जो है सब्जियों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ टमाटर नहीं, कई जो ऐसी सब्जियां हैं वो भी। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सब्जी मंडी की है, जिसको लेकर अब स्थिति क्या कुछ कहती है ये देखिए। इनसे बात करते हैं महिला से। मैम, सब्जी में आपसे लोग खरीदने आते हैं, बैंगन कितने भाव? ये 40 रुपए किलो हो गए, वो 30 रुपए किलो है। ये महंगे हो गए हैं क्योंकि बारिश हो रही है, बारिशों से खेत भर जाते हैं, खेत की वजह से, पानी की वजह से कोई आता नहीं है सौदा, इसलिए महंगे। रोज की तादाद में आपके पास लोग आ रहे हैं सब्जियां खरीदने? कम आ रहे हैं। हाँ, तो देखिए आप जो सब्जी जो खरीदने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं सब्जी मंडी में, बिल्कुल जब यहाँ पर बेचने की, तो ऐसे में भाव को लेकर, क्योंकि लोगों की भी संख्या इसको लेकर कम हो रही है। सस्ता हो जाता है तो तब तो लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको लेकर भी असर दिखाई दे रहा है। व्यापारी जो है उनको भी इससे भारी नुकसान हो रहा है। तो ये यहाँ पर महिलाएं हैं, क्योंकि गृहिणियां सबसे अच्छी तरीके से समझती हैं स्थिति को कि किस प्रकार से। मैम, रसोई में क्योंकि सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं, अब क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे आप सब्जियों के भाव? तो देखिए स्थितियां क्या है, क्योंकि खाना बनाने को लेकर गृहिणियां सबसे ज्यादा समझती हैं किस प्रकार से मोल भाव करना चाहिए। तो ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब्जी मंडी की, जिसको लेकर अब यहाँ पर किस प्रकार से, अब चलिए हम आपको प्याज के भाव है वो दिखाते हैं। प्याज के भाव कितने हो गए हैं? 25 25 हो गए, पहले कितने थे? पहले 20 थे। अब लोग आ रहे हैं प्याज खरीदने आ रहे हैं। बिल्कुल, अब प्याज के भाव भी बढ़ते हुए, यहाँ पर तमाम जो सब्जियां हैं उनमें बढ़ोतरी हुई दिखाई दी है। पहले बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, और जो तय समय होता है, हालांकि जब इनमें सब्जियों में भाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन स्थिति ये है कि समय से पहले ही बारिश हो जाने से किसानों को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर सब्जी मंडी के अंदर भी भाव बढ़ते हुए बहुत बहुत धन्यवाद छवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस तरह की सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर बहुत भारी पड़ रही है। उम्मीद यही है कि मानसून का ये कहर जल्द से जल्द खत्म हो और सब्जियों की आवक ज्यादा हो, जिससे महंगाई कम हो, लोगों को राहत मिल सके।